नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के माध्यम से हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र इसकी शेष जितने भी यूनिट आपके बच रहे हैं बहुत ही शीघ्र इसी हम माह में हम कंप्लीट करा देंगे। पूरा का पूरा ये सिलेबस आपका अन्य और जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे सारी क्लासें हमारी स्टार्ट हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बीए की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हो बिना कोई भी पैसा गंवाए हुए। हमारे चैनल पर आपको जो कि सेकेंड सेमेस्टर जो बच्चों होता है, कुछ विश्वविद्यालय एमसीक्यू का पेपर कराती हैं, कुछ रिटन का पेपर कराती हैं, लिखित का पेपर कराती हैं यूनिवर्सिटी। तो मैं पहले लिखित के क्वेश्चनों को करा रहा हूं, उसी के बाद में हम एमसीक्यू भी साथ में करा रहे हैं, क्योंकि अलग क्लासें कराने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आपके लिखित से ही एमसीक्यू आपके क्वेश्चन उसी से आपके बनते हैं। तो मैं दोनों साथ में करा रहा हूँ, मतलब रिटन प्लस एमसीक्यू बोथ हमारी ये क्लास है, दोनों पैटर्न की हमारी क्लास है। दोनों विद्यार्थी देखेंगे, सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी विश्वविद्यालय वाले देखेंगे भी, जो कि सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना क्या है ये देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा। और इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा आप जाकर इसकी सारी की सारी क्लासें आपको अटेंड आपको कर लेना है। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसका जो चैप्टर 1 है, इसका जो यूनिट 1 है, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। बात भी जैसे सभी विद्यार्थी सभी क्लासों को अटेंड कर ले, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। फर्स्ट आपका चैप्टर है क्या बच्चों, ये समझ लो। फर्स्ट आपके चैप्टर में आपको पढ़ना है जो कि पॉलिटिकल साइंस का आपका ये पेपर है। इसमें पढ़ना है जो फर्स्ट आपका यूनिट रहेगा, इसमें हमको पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी प्राकृत क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी पद्धतियाँ क्या है अध्ययन की, और अन्य जो सामाजिक विज्ञानों में इसका जो संबंध है, जो रिलेशन है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान बच्चों है क्या, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका हम क्षेत्र यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है। मतलब हम राजनीति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये जो पॉलिटिकल साइंस है बच्चों, जो राजनीति विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है राजनीतिक, दूसरा है विज्ञान। तो इसमें सबसे पहले जो राजनीति का अर्थ इसको समझ लीजिए। तो राजनीति का बच्चों अर्थ होता है, ये यूनानी भाषा के पोलिस नामक शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये पोलिस शब्द से जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, इससे लिया गया है। और पोलिस का अर्थ होता है बच्चों सिटी या स्टेट, मतलब नगर या राज्य, इसका मतलब होता है। और साइंस का आप सभी लोग जान रहे होंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करना। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि नगर का या फिर राज्य का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या है, राजनीति विज्ञान है। ठीक है, और भी यहाँ से यदि हम दोनों शब्दों को मिलाकर यदि हम कहें तो हम इस तरह कह सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित है और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। मतलब राजनीति विज्ञान बच्चों क्या है, राज्य का अध्ययन है, संपूर्ण राज्य का, संपूर्ण देश का। ऐसा नहीं कि पहले क्या है, पहले देश के स्थान पर राज्य शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन अब क्या है, देश शब्द प्रयोग होता है। तो संपूर्ण देश का या फिर संपूर्ण राज्य का क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है बच्चों, उसका अध्ययन है। जैसे उसमें लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या कितनी है, जैसे कि कानून बनाने के लिए जो कानून लागू है उनकी रक्षा करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं केवल हम राज्य का ही अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। प्राचीन यूनानी राजनीति वैज्ञानिक अरस्तु, जिसे हम राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, अरस्तु जी को कहा जाता है। यह भी बिंदु आपको याद रखना है। अब यहाँ से कुछ हम और भी इसकी परिभाषाओं को लेकर आए हुए हैं बच्चों, आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। जैसे कि पहले ही यहाँ से लिखा हुआ है कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं और व्यवहार का एक अध्ययन है। मतलब हम राज्य का तो अध्ययन कर ही रहे हैं, तो राज्य में जो कि सरकारें भी होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, संस्थाएं भी होते हैं, मानव के व्यवहार भी होते हैं। तो इन सभी पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या राजनीति
के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित है। राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक जो व्यवहार है उसका भी विश्लेषण जो है इसमें किया जाता है राजनीति विज्ञान में। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं हमारे जो कि इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि डेविड ईस्टन महोदय लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, या किसी समाज में क्या महत्व है, और यह जो है तय करने में कि राजनीतिक संस्थानों की क्या भूमिका पर जोर देता है। इन सभी चीज़ों पहलुओं का हम अध्ययन इसमें करते हैं। अगली परिभाषा है से हैरोल्ड जो कि लासेल महोदय लिखते हैं, कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को किसे, क्या, कब और जो है कैसे मिलता है, इसके अध्ययन के रूप में इसका जो है वर्णन जो है किया गया है। ठीक है, या जो है राजनीतिक संदर्भ में संस्थाओं और शक्ति के वितरण पर जो है प्रकाश से डालता है। सब अलग अलग इसकी परिभाषा जो है बता रहे हैं, लेकिन सभी का मतलब वही है कि हम राज्य का अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो राज्य में आने वाले सारी, चाहे उसमें कानून बनाने की शक्तियाँ हो, पावर हो, कोई चीज़ क्या कैसे हो रही, क्यों हो रही है, चाहे हम उस क्षेत्र का अध्ययन हो, भौगोलिक अध्ययन हो, या फिर आर्थिक अध्ययन हो, या फिर जनसंख्या का अध्ययन हो, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि सरकार बनाने का अध्ययन हो, कैसे जो है इलेक्शन होता है, कौन सी सरकार अच्छी है जनता के लिए, इन सभी पहलुओं को हम अध्ययन इसमें करते हैं। और यहाँ से अगली परिभाषा बच्चों, यहाँ से रॉबर्ट जो कि डाहल महोदय लिखते हैं, कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को प्रभाव और प्रभावशाली के अध्ययन के रूप में वर्णन जो है किया गया है, और यह जो है समझने पर केंद्रित है कि किसके पास शक्ति है और वे जो है इसका उपयोग कैसे जो है करते हैं। इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। रॉबर्ट जो कि डाहल महोदय लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है बच्चों, ये कहते हैं कि प्रभाव और प्रभावशाली के अध्ययन के रूप में जो इसका हम वर्णन किया गया है। मतलब जो है यह समझने पर यह केंद्रित है कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, ये किसके पास है, सरकार के पास है, और सरकार इसका उपयोग कैसे करती है जनता की भलाई के लिए। तो इसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा है से ग्रोबियल बादाम महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं के अध्ययन के रूप में जो परिभाषित किया गया है, और यह जो उन संस्थानों, गतिविधियों की जांच पर जोर देता है जो राजनीतिक परिणामों को आकार देते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों इसके हम प्राकृत की बात करें तो राजनीति विज्ञान जो कि एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह जो है राजनीतिक संदर्भ में व्यक्तियों, समूहों के जो है व्यवहार का इसमें अध्ययन जो किया जाता है। ठीक है, इसको क्यों सामाजिक विज्ञान बच्चों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, समूहों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के जैसे कि यह समझने के लिए कि विभिन्न जो जनसांख्यिकी जो राजनीतिक जो प्रक्रिया है इसमें कैसे भाग लेते हैं, जैसे कि चुनाव के दौरान जो मतदाता हैं इसके व्यवहार, इसके रुझान की जांच करना, यह सब इसमें शामिल है। अगले हम बिंदु की बात करें प्राकृत में, तो नियामक या न केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता है बल्कि यह भी बताता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें क्या किया जाना चाहिए। मतलब यह है राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता है, इसके साथ साथ यह भी हमको बताता है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, यह भी हमको बताता है। उदाहरण के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि सामाजिक समानता, निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की सिफारिश करने के लिए न्याय, समानता के सिद्धांतों का विश्लेषण करना, ये भी हमको जो है कह सकते हो, ये भी हमको बताता है करने को। फिर है अगला इसकी जो प्राकृत का बिंदु है गतिशील। तो राजनीति विज्ञान की जो प्राकृत है बच्चों गतिशील है, क्योंकि यह जो है राजनीतिक प्रणालियों और शासन में परिवर्तन के साथ जो है विकसित होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि राजनीतिक संचार, जनमत पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना, जिसमें हाल के वर्षों में जो काफ़ी बदलाव आया है। ठीक है, तो अंतः विषय या जो है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, कानून जैसे अन्य विषयों के साथ भी जो है इसका संबंध है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थशास्त्र राजनीतिक जो है स्थिरता, चुनावी जो है परिणामों पर जो है आर्थिक जो नीतियां हैं इसके प्रभाव की जांच करना, और समाजशास्त्र में इसका क्या अध्ययन है, तो सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक परिवर्तनों के बीच की जो खोज है इसका अध्ययन है। इतिहास में बात करें तो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, जो समकालीन राजनीतिक जो संरचना है उसके प्रभाव की जांच करना, ये सब इनके बीच में संबंध है। अब इसके हम दायरे की बात करें, ठीक है, और यहाँ से कानून दिया हुआ ये भी बिंदु देख लीजिए। तो ये जो संवैधानिक ढांचे और सरकारी जो प्राधिकरण है, जो व्यक्तिगत
अधिकारों को आकार देने में भी इसकी काफ़ी भूमिका या फिर भूमिका का जो है विश्लेषण करना ये भी इसमें शामिल है। इसका दायरा क्या है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके दायरे का भी जो है उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है उन अवधारणाओं, सिद्धांतों, विचारधाराओं, जो विचारधाराएं हैं उसकी भी जांच करता है जो राजनीतिक प्रणालियों को रेखांकित करते हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति जैसे जो मूलभूत जो विचार हैं उसकी जो है पड़ताल भी करता है। या जो है राजनीतिक प्रणालियों, विचारधाराओं के दार्शनिक आधारों को समझने के लिए प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली जो है, जॉन लॉक, रूसो महोदय, ये सब क्या है, ये सब समाजशास्त्री हैं और समकालीन राजनीतिक सिद्धांतकारों के लेखन में गहराई में इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान को अध्ययन के क्षेत्र में जो उतारा है, इसका अध्ययन करने के लिए लोगों को समझ में आए तो इन्होंने काफ़ी इस पर जो है कार्य किया है सभी विद्वानों ने मिलकर। तुलनात्मक राजनीति, तो विभिन्न देशों में राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं की तुलना की जाती है और इसमें जो विभिन्न प्रकार की सरकारों का अध्ययन भी जो किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम तुलनात्मक जो है राजनीति, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है बच्चों, दो या दो से अधिक देशों के बीच वहाँ की राजनीति की तुलना करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अभी तुलना करें कि अमेरिका जो है भारत के हम संविधान की तुलना करें, वहाँ के जो है शासन की तुलना करें, तो कहाँ का शासन अच्छा है, कौन सा शासन अच्छा है, लोकतंत्र का है या फिर राजतंत्र का है या फिर तानाशाही शासन, तो कौन सा शासन अच्छा है जो जनता की भलाई के लिए है। तो विभिन्न देशों के हम जो वहाँ की तुलनात्मक जो राजनीति है उसका हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही। या फिर फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा यदि हम उदाहरण एक ले राजनीति जो तुलनात्मक राजनीति है, जैसे कि अभी मोदी जी की सरकार है केंद्र में, ठीक है, तो हम तुलना करें जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम तुलना करें थी कि कांग्रेस की सरकार और जो मोदी जी की सरकार है तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, तो तुलना करें कि कौन जो किन्होंने कौन सा कार्य अच्छा किया है। तो हम जो कि तुलनात्मक राजनीति केवल हम दो देशों की ही नहीं बल्कि हम अपने ही देश के विभिन्न समय में अलग अलग पार्टियों की हुई जो राजनीतिक शक्तियां हैं या फिर जो दौरान जो राजनीति की गई है तो उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है, राजनीति का। और देखिएगा बच्चों, हाँ ये आपका हो गया। चलिए और भी इसमें जो दिया हुआ है जैसे कि लोक प्रशासन वगैरह, तो इसको भी देख लीजिए। वैसे तो ये सभी इसके जो है दायरे के अंतर्गत ही आता है, ये ज़्यादा कोई विशेष में से जो है आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। तो लोक प्रशासन क्या है इसको भी थोड़ा सा हम जो है समझाते चल रहे हैं, ये क्वेश्चन जो बन सकता है। तो लोक प्रशासन क्या है, लोक मतलब होता है जनता, प्रशासन मतलब क्या होता है उसकी सेवा करना। तो हम यदि बहुत कम शब्दों में कहे बच्चों, तो लोक का मतलब होता है जनता। अब जनता क्या है, जैसे कि किसी नगर में जो भी जनता रहती है तो जनता में सभी लोग आ जाएंगे, जैसे इसमें महिला, पुरुष, विकलांग, बच्चे सभी लोग आ जाएंगे। और प्रशासन का मतलब होता है कि उनकी सेवा करना, उसी को हम लोग प्रशासन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है इतना ही आपका जो है ये था। अब यहाँ से जो कि राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के बीच में क्या संबंध है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ से। अब देखो जैसे कि अर्थशास्त्र में इसका क्या संबंध है, तो राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के बीच परस्पर जो है क्रिया या समझने में महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी नीतियां हैं जो आर्थिक परिणामों को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जो राजनीतिक जो निर्णय हैं इसमें अक्सर आर्थिक जो निहितार्थ होते हैं, जैसे कि कर नीतियाँ, सरकारी खर्च, बाजारों का विनियमन। राजनीतिक अर्थव्यवस्था इस बात की जांच करती है कि राजनीतिक जो है जो ताकतें हैं ये आर्थिक नीतियों और धन और संसाधनों के वितरण को कैसे जो है आकार देती हैं, इस पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर व्यापार नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करना और आर्थिक विकास पर राजनीतिक जो अस्थिरता है इसके प्रभाव का जो है अध्ययन इसमें किया जाता है। अब समाजशास्त्र के साथ इसका क्या बच्चों संबंध है, तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों समाज के भीतर समूहों, संस्थानों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वे पता लगाते हैं कि वर्ग, जातीयता, सांस्कृतिक जैसे जो सामाजिक जो कारक हैं ये राजनीतिक व्यवहार, जनमत और नीति निर्माण को कैसे जो है प्रभावित करते हैं। और राजनीतिक आंदोलनों, चुनावी व्यवहार, राजनीति में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए सामाजिक गतिशीलता को समझना इसमें आवश्यक होता है, ठीक है। इनके बीच ये संबंध, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका की जांच करना और मतदान व्यवहार पर सामाजिक पहचान के प्रभाव की जांच करना इसमें शामिल है। फिर यहाँ से
इतिहास के बीच में बच्चों इसका क्या संबंध है? तो राजनीति संस्थानों और विचारों के विकास को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रणालियों की उत्पत्ति और परिवर्तनों, राजनीतिक विचारों पर ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव, समकालीन राजनीतिक पर अतीत की जो नीतियां हैं उसकी विरासत की जांच करने के लिए ऐतिहासिक विश्लेषण का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल इसके बीच में संबंध क्या है, तो हम इतिहास में जो पहले की राजनीति थी तो ये हमको ये बताता है कि पहले के जो राजा हुए हैं उनकी राजनीति क्या थी, कैसा शासन चलाते थे, तो इसीलिए इनके बीच में भी जो है काफ़ी गहरा संबंध है। तो अन्य विज्ञानों के बीच में इसका संबंध पूछ सकता है, मनोविज्ञान के बीच इसका संबंध पूछ सकता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बीच में जब पूछेगा तो आपको लिखना कि राजनीति मनोविज्ञान जो है राजनीतिक व्यवहार निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करके मनोवैज्ञानिक राजनीतिक विज्ञान के बीच अंतर को जो है पढ़ता है और यह जांच करता है कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह भावनाएं, व्यक्तिगत जो लक्षण है, समूह की जो गतिशीलता है, राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व शैली और चुनावी परिणामों को कैसे जो है प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि राजनीतिक कट्टरपंथ के पीछे मनोवैज्ञानिक कारकों की खोज करना और नेतृत्व प्रभावशीलता पर व्यक्तिगत लक्षणों के प्रभाव का आकलन करना, ये सब इसमें शामिल है। तो बच्चों यहाँ से मैंने जितने भी लिखित के आपके क्वेश्चन थे कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है और इसके जो है अध्ययन की जो विधियाँ हैं या फिर इसका जो दृष्टिकोण है, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। पहले आपके चैप्टर में यही आपके क्वेश्चन बनेंगे कि राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विषय वस्तु। तो इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम फर्स्ट यूनिट से बनने वाले जितने भी आपके MCQ आपके क्वेश्चन हैं उनको भी हम कराए दे रहे हैं, क्योंकि यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय MCQ का पैटर्न फॉलो करती हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगा MCQ की क्लास के माध्यम से। तो हम सभी क्लासेज जो भी कराएंगे पहले हम लिखित के क्वेश्चनों को कराएंगे, बाद में उसी के बाद में जितने भी यूनिट में आपके MCQ बन रहे हैं सभी क्वेश्चन साथ में हम कराते चलेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति विज्ञान की प्राकृत का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आपको बताना है। तो इसकी प्राकृत का जो वर्णन करता है बच्चों वो तीसरा इसमें का ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन है और जिसमें राजनीतिक प्रणालियों, व्यवहार और इसका विश्लेषण जो है इसमें शामिल है। इसके हम जो प्राकृत है बच्चों राजनीति विज्ञान का, तो उसके अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर देखिएगा आपका 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई बच्चों, तो पोलिस शब्द से हुई है। किससे हुई है बच्चों, पोलिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें का बी ऑप्शन। पोलिस का मतलब होता है राज्य, ठीक है, इसका मतलब होता है राज्य। अगला देखिएगा बच्चों जो कि 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि JW गार्नर के अनुसार राजनीति की शुरुआत और अंत इस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता भैया, तो राज्य के रूप में। इसमें का सी है बच्चों। फिर 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राजनीति विज्ञान अनुसंधान में समानता प्रयोग की जाती है, तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो कहोगे ये जो है सांख्यिकीय जो है मॉडलिंग की जाती है। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान में शोध पद्धति के रूप में केस स्टडी का उपयोग अन्य शोध पद्धतियों में इसका उपयोग के समान है। तो किसके समान है बच्चों, यहाँ से शोध पद्धति की बात करा बच्चों तो समाजशास्त्र इसके समान है। इसमें का पहला। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीति विज्ञान का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है राजनीति विज्ञान, तो कहोगे ये जो है शक्ति, शासन, सार्वजनिक जो नीतियां हैं इससे संबंधित है। इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा RG गेटल राजनीति को निम्नलिखित में से किस समय अवधि में राज्य के अध्ययन के रूप में देखते हैं, तो ये जो है अतीत, वर्तमान, भविष्य के रूप में जो है राजनीति को जो है देखते हैं, ठीक है, राज्य के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान का एक क्षेत्र है प्रमुख, आपको बताना है। तो राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख बच्चों क्षेत्र है वो है समाजों के भीतर शक्ति के वितरण और प्रयोग की जांच करना। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के साथ अक्सर प्रच्छेदन होता है, ठीक है, तो ये प्रच्छेदन होता है अर्थशास्त्र के साथ। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित का जो है परीक्षण शामिल है। तो इसकी परिभाषा में राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा मैंने कराई है इसमें जो है राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो इसकी प्रक्रियाएं हैं,
जो व्यवहार है मनुष्य के, और साथ ही राजनीति का जो सिद्धांत है, व्यवहार है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ में हेरोल्ड जे लास्की का कथन यह दर्शाता है कि राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बच्चों। तो इनका जो अध्ययन है, इनका जो स्टेटमेंट है राजनीति को लेकर, ठीक है, तो ये जो है कहते हैं कि संगठित राज्य के संदर्भ में व्यक्तियों का जीवन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन राजनीति विज्ञान की अंत विषयक प्राकृत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है बच्चों, तो दूसरा इसमें करेक्ट होगा। राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों से अवधारणाओं, पद्धतियों को जो है उधार लेता है और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करता है। इसमें का बी। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति विज्ञान के दायरे का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है। तो राजनीति विज्ञान के दायरे का जो वर्णन करता है, इसमें जो है राजनीतिक चिंतन, सरकारी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसका विश्लेषण इसमें शामिल है, ठीक है, और सार्वजनिक नीति भी, इसमें का भी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में निम्नलिखित में से विशेषताओं से युक्त है, तो किससे युक्त है, ठीक है। तो ये जो है राजनीतिक जो घटनाएं हैं उसको समझने के लिए अनुभव जन्य और मानक दोनों दृष्टिकोण का इसका उपयोग जो है इसमें शामिल है बच्चों। इसमें का सी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से जो किसमें सहायता करता है ये, ठीक है। तो किसमें सहायता करता है बच्चों, तो कहोगे राजनीतिक घटनाओं, नीतियों, राजनीतिक जो, ठीक है, अभिनेताओं के व्यवहार का विश्लेषण, व्याख्या करना इसमें शामिल बच्चों। इसमें का सी। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सामान्यतः राजनीति विज्ञान के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संरचना कार्य भी इसके दायरे में आता है, सार्वजनिक जो नीति है, निर्माण है, भी आता है। लेकिन बच्चों जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है उसका भूविज्ञानिक जो संरचना है, मतलब पृथ्वी का अध्ययन तो बच्चों हम राजनीति विज्ञान में नहीं करते हैं, इसका अध्ययन तो हम भूगोल में करते हैं। तो ये बच्चों इसकी प्राकृत के दायरे में नहीं आता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में राज्य की अवधारणा से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो राज्य जो है सरकार के अधीन एक संगठित राजनीतिक समुदाय होता है, इसमें का सी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक क्रांति जिसने जो है अनुभवजन्य अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति पर सबसे अधिक प्रभाव किसके जो है कार्यों का पड़ा है, तो कहोगे चार्ल्स जो है मेरियम का, इसमें का डी। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन किस शताब्दी में यूनानियों के साथ जो है शुरू हुआ था, तो कहोगे 5वीं जो है शताब्दी ईसा पूर्व, इसमें का पहला है। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान कहा है, तो राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान जो कहा है अरस्तु जी ने कहा है, इसमें का सी है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनानियों के अनुसार राजनीति में निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व शामिल थे। तो इसमें बच्चों जो है राजनीति में परिवार, संपत्ति, अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं ये शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि मध्य युग के दौरान राजनीति विज्ञान किस संस्था की एक शाखा बन गई है, तो कहोगे चर्च की, इसमें का सी है। फिर है औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका में निम्नलिखित में से जो है किसके उदय का परिवर्तन आया है, तो पूंजीवाद का, इसमें का सी है। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस घटना के बाद उभरा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा था, इसमें का बी, ठीक है। इसमें बच्चों हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रत्येक हमारे यूनिट के 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपके सिलेबस से 400 आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको यदि आप देख लेते हो, तैयार कर लेते तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन को निम्नलिखित पद्धतियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है, तो प्राकृत विज्ञान के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने अपना जो है ध्यान किससे हटाकर उनके कार्यों पर केंद्रित किया है, तो ये जो है सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं से, इसमें का बी है। तो इसमें 27 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान की प्राकृत का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, जिसकी जो प्राकृत बच्चों हम इस प्रकार कह सकते हैं कि गतिशील और विकसित जो राजनीतिक व्यवस्थाओं, सामाजिक मूल्यों में बदलाव को दर्शाता है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष अधिकारों का अभाव समानता को इस प्रकार मजबूत करता है,
तो यह सुनिश्चित करना कि किसी को भी दूसरों की तुलना में अधिक सुविधाएं या फिर अवसर जो है ना दिया जाए। इसमें का बी मतलब जो है जो राइट रहेगा खा ऑप्शन। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन की ई बारकर के अनुसार न्याय क्या है? तो न्याय जो है सामाजिक मूल्यों का समन्वय स्थापित करने वाला, उनका विश्लेषण करने वाला न्याय होता है। इसमें का बी है। फिर है कि वह जो है अंतः विषयक क्षेत्र जो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से प्राप्त जानकारियों को मिलाकर अध्ययन करता है और सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। तो राजनीतिक जो है अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान में विविध जो प्रणालियों संवैधानिक कानून की परीक्षा का संबंध निम्नलिखित से घनिष्ठ रूप से है। तो इसका क्षेत्र क्या है? तो कहोगे न्याय शास्त्र इसका क्षेत्र है। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है हेरोल्ड डी लॉसवेल और अब्राहम जो है कैपलान राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से किसके अध्ययन के रूप में वर्णन जो है करते हैं? ये जो है सत्ता को आकार देने और साझा करने की गतिशीलता के रूप में। इसमें का बी। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित जो है विषय आते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है सत्ता की स्थिति और उसके दोनों पहलू, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से विश्लेषण की जाने वाली शक्ति का प्रकार क्या है? तो वैध शक्ति है, वैध सत्ता है, शक्ति है। इसमें का सी है। गांधीवादी दृष्टिकोण से राज्य को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए? तो जनता का न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसमें का बी है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीति विज्ञान के दायरे का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है? तो इसमें जो है अनुभवजन्य तथ्य और जो है मानव मुद्दे दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसमें का सी है। फिर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवजन्य कथनों को इस प्रकार सत्यापित किया जा सकता है। तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो जो है अवलोकन संबंधी साक्ष्यों के आधार पर सत्य और असत्य के रूप में। इसमें का पहला है राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो इसका उद्देश्य है मौजूदा जो स्थिति है इसका वर्णन करना और इसमें सुधार के प्रस्ताव देना। इसमें का सी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को किन दो वर्णों के बीच संघर्षों के अध्ययन के रूप में देखता है? तो पूंजीवादी वर्ग और जो है सर्वहारा वर्ग। इसमें का बी ऑप्शन। फिर है प्रारंभिक जो है उदारवादी विचारकों का मानना था कि सरकार तब सर्वोत्तम होती है जब वह सबसे कम शासन जो है करती है। बिल्कुल, इसमें का बी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि मान लो कोई एक सरकार है, यदि वही लगातार सरकार बनती रहेगी तो वो जो है तानाशाही करने लगेगी। तो जितने कम सरकार जितने काम करे मतलब सत्ता पर रहेगी उतना ही अच्छा जो है काम करेगी। फिर देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है राजनीति से तात्पर्य समाज में होने वाली वास्तविक घटनाओं की प्रक्रिया से है, जबकि राजनीति विज्ञान से तात्पर्य क्या है? इन घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से समझने को संदर्भित ये करता है। इसमें का बी। फिर आपका आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। इसमें का सी ये क्वेश्चन बनेगा। फिर है 43 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि पाठ के अनुसार राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो अर्थव्यवस्था इसमें का तत्व बच्चों नहीं है और सभी इसमें का तत्व है। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि जॉन लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के निम्नलिखित प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। तो उसके जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। इसमें का बी है। फिर है कि जेस मिल ने जो है संयम को इस प्रकार वर्णन किया है, तो एक बुराई के रूप में जो है संयम को वर्णन किया है। फिर है लास्की ने स्वतंत्रता की किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है इसका समर्थन किया है। फिर है सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इसमें का बी है। फिर है मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता का महान सहयोगी क्या है? तो शक्तियों का पृथक्करण। इसमें का बी। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि मार्क्सवादी के अनुसार साम्यवाद के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन सर्जित करना। इसमें का पहला। ठीक है। फिर लास्ट में आपका बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो कहोगे न्याय होता है। तो ये थे बच्चों 50 आपके क्वेश्चन। हम अगले दिन इसकी जो है यूनिट जो सेकंड है हमारा आ चुका है, इसको हम समझेंगे। यूनिट आपका जो सेकंड रहेगा इसमें हमको पढ़ना राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है, इसमें पारंपरिक दृष्टिकोण,
और जो है संस्थागत जो दृष्टिकोण है इसको हम समझेंगे। ठीक है, और बहुत ही शीघ्र हमारी सभी क्लासें जो कि स्टार्ट ही हैं, हर एक सब्जेक्ट की और सभी सेमेस्टर की भी क्लासें स्टार्ट हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।